गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज हम लोग क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके कमेंट आए थे, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर क्लास 9th स्टार्ट कर दीजिए, तो आज हम क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल नया कोर्स है, स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल बेसिक्स लेकर चलेंगे बेटा फिजिक्स के एकदम अच्छे से। बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फ़िज़िक्स से बहुत बच्चों को खौफ होता है कि फ़िज़िक्स 9th क्लास में फ़िज़िक्स आती है, डर जाते हैं बच्चे कि अब क्या करेंगे। अब तो मतलब बहुत डरावना सा माहौल क्रिएट हो जाता है फिज़िक्स के आते ही। लड़कियां तो एकदम धराशायी हो जाती हैं कि अरे अब क्या होगा, अब तो फिज़िक्स आ गया है। तो बेटा फिज़िक्स कुछ नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप यहाँ जो मैं बताता जाता हूँ अपनी कॉपी लेकर बैठिए बेटा और नोट करते जाइए। एक एक चीज़ को नोट करिए, एक एक चीज़ को समझिए और फिर बुक लेके उस चीज़ को डिटेल में आप पढ़िए। मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊँगा अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए पहले मैं सिलेबस का डिस्कशन कर लेता हूँ आपका कि आपका 9th क्लास में आखिर आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए बेटा फिजिक्स में आपको मेनली मैकेनिक्स पढ़नी है। मतलब देखिए मैकेनिक्स कोई आपका टर्म ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग डरे नहीं बिल्कुल भी। मैकेनिक्स बेटा मैकेनिक्स क्या करता है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन के साथ खेलेगी। अब मोशन के साथ खेलेगी मतलब क्या है बेटा, इसमें आप विभिन्न प्रकार के मोशन पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन किस तरीके से होता है, इसके पीछे कॉजेस क्या हैं वो भी जानेंगे, मोशन क्यों हो रहा है आपको ये सब पता चलेगा। लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे आप जो न्यूटन द्वारा दिए गए हैं कि सारे मोशन के जो तीनों लॉज हैं जो आप लोगों ने सुन भी रखे हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में आपको पता चलेगा। साउंड वेव्स के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वर्क के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। तो ये सारा फिजिक्स का आपका एक छोटा सा कॉम्पैक्ट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब बहुत अच्छा सिलेबस आपका डिज़ाइन किया गया है 9th क्लास का। और अगर आप इसे अच्छे से बेटा पढ़ते हैं तो आपको क्लास 11th में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपके क्लास 9th में बहुत अच्छे से बेसिक बनवा दूँगा क्लास 11th के लिए। तो आप लेक्चर पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल फोकस करिए कि किस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप नोट करते चलिए कॉपी पर कि मैं आपको क्या क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, वरना आप अभी तो आप सुन लेंगे, अभी आपकी खोपड़ी में आ जाएगा और 4 मिनट बाद आप भूल जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। तो बेटे देखिए हम लोग क्लास 11th पूरी जो टोटल है वो मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। और क्लास 11th का मैं कहूँ कि जो बेसिक्स हैं आपके वो बेटा क्लास 9th में पढ़ते हैं। जैसे क्लास 12th के बेसिक बेटा क्लास 10th में पढ़ते हैं, उसी तरह से क्लास 11th के बेसिक क्लास 9th में बिल्ड होते हैं। थोड़ी सी टफ जरूर है क्लास 9th क्लास 12th से, लेकिन मज़ेदार बहुत है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए बेटा मैकेनिक्स बेटा क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसको डील करती है, बॉडीज़ के मोशन को डील करती है। तो बेटा मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, 2 ब्रांचेस देखते हैं बेटा। मैकेनिक्स 3 ब्रांचेस मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपके ये सिलेबस में नहीं है। 3 ब्रांचेज कौन कौन सी होती हैं जिनके साथ आपको डील करना है। पहला होता है बेटा आपकी काइनेमेटिक्स, दूसरी बेटा आपकी होती है डायनामिक्स, तीसरी होती है बेटा आपकी स्टैटिक। अब बेटा ये काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक ये चीज़ क्या है, देखिए बेटा पहला चैप्टर आपका मोशन है। तो मोशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है बेटा, क्यों पे नहीं जाएंगे, कारण क्या है मोशन के पीछे होने का, रीजन क्या रहा है उसको हमें नहीं पता करना है। हमें केवल मोशन को देखना है, मोशन के पैरामीटर्स के बारे में जानना है और पता करना है कि मोशन हो रहा है विदाउट एनी कॉज। हमें कोई मतलब नहीं कॉज से कि क्यों हो रहा है, इसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बट हम नहीं जानेंगे कि इसका पाथ स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगा, इसका पाथ सर्कुलर होगा, किसी बॉडी का पाथ बेटा सर्कुलर होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि ये पाथ सर्कुलर ही क्यों होगा, बॉडी मूव ही क्यों कर रही है। हम बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करने वाले इस चैप्टर में। बेटा हम किस बारे में बात करेंगे
कि मोशन की सारी काइनेमेटिक्स देखेंगे। मतलब क्या है कि हमें रीजन से कोई मतलब नहीं कि मोशन क्यों हो रहा है, बस हो रहा है मोशन। और अगर हो रहा है तो डिफरेंट पैरामीटर्स कि उसकी स्पीड क्या होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सारी कहानी के बारे में डील करेंगे बेटा। कौन सी ब्रांच में? फिजिक्स मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स में बेटा। दूसरी ब्रांच बेटा कौन सी होती है? डायनेमिक्स, कि मोशन क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कितना हमने फोर्स दिया कि बॉडी आगे बढ़ गई। ये सारी चीज़ें बेटा हम जो भी कॉजेज हैं वो बेटा कहाँ जानेंगे? डायनेमिक्स में। स्टैटिक बेटा आपको नहीं पढ़नी है, ये बेटा हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ये आपके लिए नहीं है। तो स्टैटिक के बारे में आपको कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आपको पता चल गया होगा बेटा हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिक्स के बारे में। आप पूरी क्लास 9th आपकी मैकेनिक्स बेस्ड है। तो देखिए बेटा हम लोग पहला अपना जो मोशन है उसके बारे में बात करते हैं, पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं बेटा। मोशन, देखिए मोशन की पीछे की कहानी क्या है? मोशन की पीछे की कहानी बेटा आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी, स्टेट। ये स्टेट क्या होती है? ये वो वाला स्टेट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश अपना स्टेट है, ये वो वाला स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज की पोजीशन। जैसे मैं बोलूं कि अभी मेरी स्टेट क्या है बेटा? अभी मैं कैसा खड़ा हुआ हूँ? रेस्ट में खड़ा हूँ। आपके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं फ़ोन पे, तो बेटा मैं शांति से रेस्ट में खड़ा हुआ हूँ एक जगह। तो मेरी स्टेट क्या है बेटा? रेस्ट पे खड़ा हुआ हूँ। सामने वो बुक पड़ी हुई है बेटा, उसकी स्टेट क्या है कि वो क्या है? एक चेयर पे पड़ी हुई है, रेस्ट में पड़ी हुई है, उसकी स्टेट बेटा क्या है? रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है बेटा वो। अगर मैं बात करूँ ये बोर्ड बेटा, ये बोर्ड भी एक पर्टिकुलर स्टेट में बेटा पड़ा हुआ है। तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बॉडी किस सिचुएशन में है वो उसकी स्टेट होती है। जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है बेटा, ये m मास का एक ब्लॉक है, डब्बा है m मास का, लकड़ी का डब्बा है, हमने रख दिया जमीन पर। तो बेटा अभी इसकी स्टेट क्या है? ये किस कंडीशन में बेटा? रेस्ट में है। शांति से रखा हुआ डब्बा, इस तरीके से हमने जमीन पर रख दिया डब्बा। ये मार्कर मैंने हाथ पे रखा हुआ बेटा, अभी इसकी स्टेट क्या है? अभी इसकी स्टेट है रेस्ट। तो किसी भी बॉडी की नेचर में, फिजिक्स में बेटा हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल फिनोमिनाज के बारे में। सारी जो दुनिया में सारी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हम अलग अलग लॉज बनाते हैं और उन लॉज से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बेटा। यही टोटल फिजिक्स है हमारी। टोटल जितने भी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तरीके के फिनोमिनाज हो रहे हैं, हम सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं बेटा। इंसान का जो दिमाग होता है वो ज्ञान के प्रति क्या होता है बेटा? ज्ञान के प्रति जागरूक होता है। वो क्या चाहता है कि मुझे ज्ञान मिलता रहे। जैसे आप टिकटॉक में घुस जाते हैं बेटा, देखने लगते हैं, आप फेसबुक में घुस जाते हैं, कुछ ना कुछ देखने लगते हैं। तो इंसान का दिमाग बेटा हमेशा क्या चाहता है कि हम इन चीज़ों के बारे में जानें। जानने की जिज्ञासा जो होती है वही बेटा क्या है कि नेचर को जानने की जो जिज्ञासा है, यहीं से बेटा आपका क्या पैदा हो गया? एक सब्जेक्ट पैदा हो गया बेटा, फिजिक्स। तो फिजिक्स केवल नेचुरल फिनोमेनाज के बारे में आपको समझाता है कि ये किस तरीके से होते हैं, ये क्यों होते हैं। तो अगर ये ब्लॉक जमीन पे रखा हुआ है बेटा, ये भी क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। इसकी स्टेट को समझने के लिए बेटा हमने तरह तरह की जुगाड़ें बनाई। अभी बेटा कैसा पड़ा हुआ है? स्टेट ऑफ रेस्ट में पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको धक्का मार देता हूँ पीछे से, कोई फोर्स लगा देता हूँ, तो ये डब्बा चलने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो अगर मूव करेगा तो उसकी कहानी में कुछ चेंजेस आएंगे। उन चेंजेस को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ना कुछ जुगाड़ चाहिए। तो एक सब्जेक्ट आया, कौन सा पैदा हुआ बेटा? फिजिक्स पैदा हुई। फिजिक्स इसको समझाती है कि ये चलता है, ये क्यों चलता है, कैसे चलता है, कहाँ तक जाएगा। मतलब इसका फ्यूचर भी फिजिक्स बताएगी, इसका पास्ट भी फिजिक्स बता सकती है, इसका प्रेजेंट भी फिजिक्स बताएगी। सब कुछ बेटा क्या है इस दुनिया में आपके चारों तरफ बेटा क्या है? फिजिक्स है। तो मेनली फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो फिलहाल मैं अपने इस टॉपिक पर आता हूँ बेटा। स्टेट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो ब्लॉक है वो किस स्टेट में पड़ा हुआ है बेटा? रेस्ट की अवस्था में पड़ा हुआ है। अब इसकी
इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए बेटा, इसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए। तो बेटा मैं बात कर रहा था कि अब हम टॉपिक पे अपने लौट के आते हैं वहाँ से, कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक एक पर्टिकुलर स्टेट में पड़ा हुआ है, स्टेट ऑफ रेस्ट। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसमें एक फोर्स लगाता हूँ, पीछे से फोर्स लगाता हूँ, मतलब किसी ब्लॉक को पुश कर दिया मैंने, धक्का मार दिया, तो बेटा इसकी स्टेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अभी ये इस स्टेट में पड़ा हुआ है और ये चलता हुआ बेटा मान लिया यहाँ आ गया। तो बेटा अभी ये यहाँ पड़ा हुआ था पॉइंट ए पर, अब ये पॉइंट बी पर आ गया, मतलब इसकी स्टेट चेंज हुई। स्टेट मतलब इसकी पोजीशन में चेंज हुआ। तो अगर मैं मोशन की डेफिनेशन दूं तो बेटा यहीं से मोशन की डेफिनेशन निकल आती है। मोशन की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी बॉडी की अगर स्टेट में चेंज होता है, किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज होता है, उसकी पोजीशन में चेंज होता है, यही क्या है बेटा, मोशन है। अगर किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज होता है, उसकी पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किसी चीज़ में चेंज हो रहा है, उसकी लोकेशन में चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसकी स्टेट में चेंज हो रहा है बेटा, तो यही क्या है बेटा, यही होता है मोशन। तो किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज होने को बेटा हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ मोशन के, कि किस तरीके से हम मोशन को समझते हैं। अभी मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैं अब हट के बोर्ड के सामने चला गया, फिर मैं दोबारा से यहाँ आ गया, तो बेटा मेरी पोजीशन में चेंज हुआ। पहले मैं यहाँ खड़ा था, फिर मैं उधर गया, फिर वापस इधर आ गया, तो मेरी पोजीशन में चेंज हुआ। और बेटा मैंने अपनी पोजीशन में चेंज करने के लिए क्या किया, मोशन किया। मैं गया और फिर मैं आ गया। अब मैं किस पोजीशन में हूँ बेटा, रेस्ट पोजीशन में हूँ। आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपके रिस्पेक्ट में बेटा रेस्ट में हूँ। अब आप मान लीजिए कि आप चलने लग गए, अब आप मान लीजिए बेटा क्या हो गया, आप मूव करने लग गए और मैं अभी भी बेटा यहीं खड़ा हूं। तो आपके रिस्पेक्ट में अगर, जैसे आपको छोड़िए, मैं इन दो मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं, ये दोनों बेटा क्या हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा क्या हैं, रेस्ट में पड़े हुए हैं। इस एक मार्कर की मैं बात करूं तो बेटा रेस्ट में है, ये दूसरा मार्कर भी बेटा क्या है, रेस्ट में है। अब देखिए बेटा, ये दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, दोनों बेटा क्या हो रहे हैं, दोनों आगे जा रहे हैं। आप इन मार्कर को देख रहे हैं कि ये आगे जाते हुए आपको दिख रहे हैं, इनकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब ये बेटा क्या है, मोशन में आ चुके हैं। अब इस मार्कर और इस मार्कर के ऊपर दो आदमियों को मैं बिठा लेता हूँ और दोनों बेटा क्या कर रहे हैं, सेम स्पीड से जा रहे हैं, सेम। ये मार्कर भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ये मार्कर भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। इस पर जो दोनों इंसान बैठे हुए हैं बेटा, जब वो आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, कि दोनों की पोजीशन नहीं बदल रही है। दोनों आपस में एक दूसरे को क्या देखेंगे, रेस्ट में देखेंगे। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, आप इनकी पोजीशन को बदलता हुआ देख रहे हैं। अब देखिए मोशन यहाँ पर दो जगह चला गया, एक तो आपके रिस्पेक्ट में हो रहा है और एक इस मार्कर पे जो दो लोग बैठे हुए हैं, एक उनके रिस्पेक्ट में भी मोशन हो रहा है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप ट्रेन में हैं, आपके पापा ट्रेन में हैं, आपकी मम्मी ट्रेन में है, आप लोग बैठे हुए हैं सीट पर, एक आपकी ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए बेटा, ट्रेन चल रही है बट आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं, मतलब ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है, आप उसी सीट पर बैठे हुए हैं जहां आप बैठे हुए थे, आपकी पोजीशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है। बट अगर ट्रेन के बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो बेटा उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन क्या हो रही है, बदल रही है। आप अब उस पोजीशन पर नहीं हैं, आपकी ट्रेन आगे बढ़ चुकी है। तो बेटा मोशन को डिफाइन करने के लिए, या फिर मैं बोल सकता हूँ मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब आपके रिस्पेक्ट में कुछ और होगा, किसी और के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। और अगर मैं एक स्टेशनरी पॉइंट को लेता हूँ, एक फिक्स पॉइंट को लेता हूँ, उसके रिस्पेक्ट में आपका मोशन कुछ और होगा। जैसे जैसे जैसे
एक पेड़ है, आप रास्ते में जा रहे हैं, एक पेड़ है, पेड़ पे आपके दोस्त को बैठा दिया गया है, आपका दोस्त बैठा हुआ है और उसको एक दूरबीन दे दी गई है, वो दूरबीन से देख रहा है। आप बाइक से आए और चले गए। जो पेड़ पे आपका दोस्त बैठा हुआ वो आपको क्या देख रहा है कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे भागते हुए निकल गए बाइक से। और वो लड़का, अगर मैं बात करूं उस पेड़ के रिस्पेक्ट में, वो पेड़ तो कहीं नहीं जा रहा, वो पेड़ तो स्टेशनरी है, उस पेड़ के रिस्पेक्ट में वो लड़का जो पेड़ पे बैठा हुआ बेटा वो भी किस में है, रेस्ट में है। बट अगर मैं बात करूं कि मैं अब आपकी बाइक के पीछे बैठा हुआ हूं और मेरे पास भी एक दूरबीन है और मैं देखता हूं उस पेड़ पर उस दूरबीन से, तो बेटा वो मुझे लड़का क्या दिखाई पड़ता है, जितनी स्पीड से आप आगे जा रहे हैं उतनी स्पीड से वो मुझे पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि वो पेड़ के रिस्पेक्ट में बेटा क्या है, रेस्ट में है। जबकि वो पेड़ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मेरे रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में नहीं है। तो मोशन बेटा क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। हम कह सकते हैं कि सारी दुनिया की जो चीज़ें हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बेटा क्या कर रही हैं, मोशन कर रही हैं। कोई भी चीज़ इस दुनिया में एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट में मतलब कोई भी चीज़ रुकी हुई है ही नहीं, सब चीज़ें चल रही हैं। आप अर्थ पे बैठे हुए हैं, आप अपने कमरे पे बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है आप रेस्ट में। अर्थ रोटेट कर रही है बेटा, अर्थ रोटेट कर रही है, आप अर्थ पे बैठे हुए हैं तो आप अर्थ के साथ घूम रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अर्थ आप अपने मोशन को देख रहे हैं, आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्थ के बाहर एलियन खड़े हुए हैं, एलियन आपको देख रहे हैं, तो एलियन क्या देखेंगे बेटा, आप किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं उनके रिस्पेक्ट में, आप अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट में जरूर हैं। तो मोशन बेटा क्या है, एक रिलेटिव टर्म। अगर किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा यही क्या हो जाता है कि बॉडी मोशन में आ गई है। इसी को हम बोल देते हैं कि बॉडी क्या है बेटा, मोशन के अंदर आ गई है। देखिए बेटा एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मोशन के बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, पहले मोशन के टर्म को क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ मोशन। आप घूमने गए होंगे, आपने ट्रेन में सफ़र किया, आपने बस में भी सफ़र किया होगा। कभी कभी आपने बस स्टैंड पे देखा होगा कि आपकी बस खड़ी हुई होती है, आप अपनी बस में बैठे हुए होते हैं, लेकिन अचानक से आपको क्या लगता है कि आपकी बस चलने लगती है। मतलब आप जब विंडो से बाहर देख रहे होते हैं लेकिन सामने वाली बस मूव कर रही होती है और आपको ऐसा क्या लगता है कि आपकी बस पीछे जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सामने वाली बस आगे जा रही है, उसमें मोशन हो रहा है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि आप पीछे जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं उस बस के रिस्पेक्ट में, अगर उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है तो बेटा वो आपको क्या देखेगा कि आप पीछे जा रहे हैं और वो बस आगे जा रही है। लेकिन आप अभी भी अपनी बस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में बैठे हुए हैं। मतलब आपकी बस कहाँ खड़ी हुई है बेटा, रेस्ट में खड़ी हुई है। सेम ट्रेन की अगर मैं बात करूं कि कभी भी जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपने अगर ट्रेन में सफ़र किया है तो आपकी अगर ट्रेन खड़ी हुई है और सामने वाली ट्रेन मूव करने लगती है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि आपकी ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, वहाँ भी बेटा क्या होता है, दूसरी ट्रेन मूव कर रही होती है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ट्रेन पीछे जा रही है जबकि वो आगे जा रही होती है। तो बेटा मोशन क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब देखिए बेटा, मैंने ट्रेन की बात की, मैंने बस की बात की, तो आप बस में बैठे हुए थे और जो आदमी दूसरी बस में बैठा हुआ था, दोनों के फ्रेम बेटा अलग अलग हैं। बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अभी आपको इतना फ्रेम्स के बारे में जानना नहीं है, ये आपके 11th क्लास में आते हैं, लेकिन फिर भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप जिस फ्रेम में बैठे हुए हैं उस फ्रेम में क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फ्रेम हो गया। तो आपके फ्रेम की कुछ और कहानियाँ हैं, उसके फ्रेम की कुछ और कहानियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ कि मोशन अब है क्या, उसकी सीधी डेफिनेशन पे आऊँ तो मोशन क्या है बेटा कि जब भी कभी किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, मतलब हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया बेटा, मोशन जानने के लिए आपको एक फिक्स पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, मैंने बस को ही क्या सेट कर दिया है कि बस बेटा आपकी क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट मतलब 0,0,0। अब आपकी बस वहाँ से मूव कर रही है, बस स्टैंड से मूव कर रही है, तो बेटा आप 0,0,0 मतलब
0 0 0, आपके अभी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 0 0, आप आगे गए, आगे बढ़ते चले गए, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ते चले गए, 10 किलोमीटर आप सीधे चले गए, तो आपके कोऑर्डिनेट्स में चेंज आया बेटा, कितने का चेंज आया, 10 किलोमीटर का। एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब एक बस स्टैंड से अगर मैं बात करूं, तो एक फिक्स पॉइंट से आपकी पोजीशन में कितना चेंज आया, 10 किलोमीटर्स का बेटा। तो आपकी जो पोजीशन में चेंज आया एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, यही बेटा क्या है, मोशन है। तो आपको मेरे हिसाब से मोशन का टर्म क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मोशन। अब देखिए बेटा, मोशन को समझने के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज़ बनाई जिन्हें हम बोलते हैं बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। तो क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़। बेटा मोशन को समझने के लिए हमने कुछ, फिजिक्स को समझने के लिए बेटा, मोशन को क्या मैं बोलूं, फिजिक्स को समझने के लिए हमने कुछ क्वांटिटीज़ बनाई जिन्हें बोलते हैं हम बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे आपकी वेलोसिटी है, आपका एक्सेलरेशन है, आपका फोर्स है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो जगह डिवाइड कर दिया। ये दो तरीके की होती हैं बेटा, एक तो होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़, एक होती हैं आपकी बेटा वेक्टर क्वांटिटीज़। अब देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, इन क्वांटिटीज़ के पास बेटा क्लास 9th के हिसाब से ही आपको जानना है। अब मैं आपको पढ़ा दूं क्लास 9th के हिसाब से, कोई आपसे पूछ ले क्लास 11th के हिसाब से, तो वो गलत चीज़ हो जाएगी, वो आपको नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में नहीं है वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें मैं बताता चलूँगा, लेकिन सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए बेटा, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, जिनके पास केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इनके पास केवल बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन कैंसिल। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बेटा, इनके पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है। आपको केवल ये दो बातें जाननी है कि मैग्नीट्यूड फॉलो एंड डायरेक्शन। इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे बेटा आपका मास, मैटर कंटेंट, आपकी बॉडी कितना मैटर से बनी हुई है, ये बेटा क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। कभी आप ऐसा तो नहीं कहते हो कि मेरा वजन, मेरा जो मास है वो 10 किलो है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं होता है कभी। आप केवल कोई आपसे पूछता है कि आपका मास कितना है, तो आप बताते हो 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। सब्जी लेने जाते हो तो आप यही कहते हो कि भाई 1 किलो आलू चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कहते हो 1 किलो आलू स्टेशन की तरफ चाहिए मुझे, 1 किलो आलू ज़मीन की तरफ चाहिए। ये कोई चीज़ नहीं होती है। डिस्टेंस, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई आप आए हैं, घर पे आ गए, कितना किलोमीटर चल के आए हैं, तो आपने बोला 10 किलोमीटर चल के आए। ये भी बेटा क्या है, एक मैग्नीट्यूड अमाउंट, कि हम कितना किलोमीटर चल के आए हैं। तो ये भी बेटा क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटीज। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड के स्पीड, कि आप कितनी तेज़ी से चल के आए हो। आपने कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम चल के आए हैं, बाइक उड़ाते हुए लेकर आए हैं, 110 की स्पीड से लेकर आए हैं। तो ये बेटा क्या होगी, आपकी सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज़। अब मैं बात करूं कि आप अपनी बाइक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेकर आए हैं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने डायरेक्शन जोड़ दी, ये बेटा क्वांटिटी क्या हो गई, स्केलर से वेक्टर क्वांटिटी हो गई। आपसे पूछा गया कि आपको खेत की तरफ जाना है, तो आपने क्या बोला कि खेत की तरफ कैसे मैं जाऊंगा, पहले 10 किलोमीटर ईस्ट, 5 किलोमीटर वेस्ट, 6 किलोमीटर नॉर्थ। मैं कहाँ पहुँच गया, अपने खेत पे पहुँच गया। या फिर आप बोलें कि मुझे दिल्ली तक जाना है, तो दिल्ली आप किस तरीके से जा रहे हैं कि पहले मैं 10 किलोमीटर किधर चला, ईस्ट की तरफ चला, फिर 100 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चला। बेटा ये क्या हो गया, ये ईस्ट और वेस्ट, ये डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन जोड़ दी गई। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। केवल मैं आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब समझा रहा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिन क्वांटिटीज़ के पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे फोर्स मैंने लगा दिया, धक्का किसी में मार दिया, तो धक्का आपने कितना मारा और किधर मारा, ये इंपॉर्टेंट होता है।
इसमें बेटा दोनों चीज़ें क्या आ गई, एक तो मैग्नीट्यूड भी आ गया, एक और एक डायरेक्शन भी आ गई। तो ये फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने दो तरीके से डिवाइड किया बेटा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में। तो अब आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहचानने में कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी। देखिए बेटा, आपकी कहानी क्लियर होगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं। अब देखते हैं हम लोग बेटा कि मोशन को समझने के लिए डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी जो हमें मोशन को समझाएंगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन। तो बेटा पैरामीटर्स ऑफ मोशन, अब देखिए बेटा मोशन के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस से बेटा निकल के आता है, डिस्टेंस का ही एक भाई और है जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन सी स्केलर, कौन सी वेक्टर, ये क्या होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें बताऊंगा बेटा। तो हम स्टार्ट ही कर देते हैं बेटा। डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी बॉडी रियल में कितनी लेंथ ट्रैवल करती है। कोई भी बॉडी रियलिटी में, मतलब जैसे आप यहाँ से आगरा जा रहे हैं तो आपको यहाँ से आगरा जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, यही बेटा क्या होता है, जो रियल एंटिटी, रियल वैल्यू ऑफ लेंथ, आप कितना लेंथ चल के गए, वही बेटा क्या होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, आपने सबसे यहाँ से आप आगरा गए तो सबसे छोटा शॉर्टकट, सबसे छोटा शॉर्टेस्ट पाथ क्या है आगरा जाने का, बेटा वो क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं एक डायग्राम से बताऊँ तो अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस तरीके से गया, ऐसे 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 ऐसे, और ये चला बेटा मैं 10 किलोमीटर्स, तो बेटा ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस। ए से बी मैं रियलिटी में कितना चल के गया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले जाए कि बताइए भाई ए से बी के बीच में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो देखिए बेटा सबसे छोटा पाथ ए से बी के बीच में यही वाला है। तो आपने क्या बोल दिया, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, ये डायामीटर हम बोल सकते हैं, ये सेमी सर्कुलर पाथ है। जैसे मैं बात करूं कि मैं ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, तो ये 10 मीटर चला मैं, इधर 20 मीटर चला। तो आपसे पूछा कि बताइए भाई डिस्टेंस कितना है, तो आपने तुरंत फटाफट जोड़ दिया 10 और 20 30 मीटर। लेकिन आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो बेटा ए और सी के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या बेटा, ये रहा। तो ए सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वैसे तो हम इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी आपको केवल इंट्यूशन बनाने के लिए कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं उन्हें जानने के लिए। डिस्टेंस होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, अगला आता है आपका स्पीड, और बेटा स्पीड की बहन वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बेटा दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी एवरेज और एक होती है बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। गहन चर्चा करेंगे अभी इसके ऊपर, फिलहाल तो आपको पैरामीटर्स के बारे में जान लेना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो मोशन को डिफाइन करेंगे। अगला बेटा आपका आता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और बेटा एक्सेलरेशन में भी हम दो तरीके का एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, एक होता है आपका बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा बेटा आपका कौन सा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा ये आपके पैरामीटर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन का भविष्य बताने के लिए। ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जैसे आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो किसी बाबा के पास गए तो बाबा से आपने पूछा बाबा मेरा भविष्य बताइए, तो वो बेटा आपसे कौन सी चीज़ें पूछेगा, आपसे बोलेगा बेटा दिखाओ, हाथ दिखाओ आप अपना, तो आप तुरंत हाथ दिखा देंगे, तो वो आपका हाथ देख के आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। सेम कहानी बेटा यहाँ पर
ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाएं, ये सारी चीज़ें निकालने का अगर हम कोई जुगाड़ सेट कर लें, कोई फॉर्मूले बना लें ये सारी चीज़ें निकालने का, तो बेटा मैं किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बता सकता हूँ, मैं किसी भी बॉडी की पोजीशन के बारे में बता सकता हूँ, कितनी तेज़ी से बदल रही है वो बॉडी, अभी कहाँ पर है, प्रेजेंट टाइम में वो बॉडी कहाँ है, फ्यूचर में वो बॉडी कहाँ पर होगी, पास्ट में वो बॉडी कहाँ पर थी। मतलब हम उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं। तो ये बेटा कुछ पैरामीटर्स हैं जो अभी मोशन को डिफाइन करेंगे तरीके से कि मोशन किस प्रकार होता है। तो हमारा लेक्चर का फ्लो भी बेटा इसी तरीके से जाना है। पहले हम डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। बेटा स्पीड भी आपकी क्या होती है, स्पीड भी एवरेज स्पीड होती है। आपने एवरेज स्पीड के बारे में सुना होगा। देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो अगले लेक्चर में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना डिस्टेंस से। ये आपको केवल और केवल एक इंट्रोडक्शन था क्लास 9th के मोशन चैप्टर का। अब हम अपना लेक्चर का फ्लो इसी तरीके से लेके चलेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ग्राफिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत सारी सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, फिजिक्स से बिल्कुल भी डराना नहीं है। आप कॉपी किताब लेके बैठिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, और रोज़ रेगुलर जैसे ही मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप अपनी कॉपी को उठाइए, बुक को उठाइए और उससे पढ़िए। कोई सी भी बुक आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो NCERT बेस्ट होती है, लेकिन आपकी जो मर्ज़ी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊँगा आपकी ऐसी कोई दुनिया में बुक नहीं बची है क्लास 9th लेवल की जो कि आपकी सॉल्व ना हो और जो आपको समझ में ना आए। बस यही है कि आपको रोज़ लेक्चर देखने हैं और अच्छी तरीके से मन लगा के, दिल लगा के, सब लगा के क्या करना है बेटा, पढ़ाई करनी है। थैंक यू बेटा, कल मिलते हैं।